एक ही रात में दो चाकूबाजी के मामले, एक में एक पूरा परिवार के ऊपर वार किया गया, दूसरे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। कि नशा किस गति से पूरे विश्व में बढ़ रहा है। हमने उड़ता पंजाब देखी, अभी उड़ता छत्तीसगढ़ या उड़ता हिंदुस्तान, सब एक ही बात है, हर जगह नशा भरा पड़ा है। प्लस हम लोग देखते हैं कि मूवीज से और वीडियो गेम से और मोबाइल से, इन सभी के माध्यम से बच्चों के अंदर खूब सारा वायलेंस बढ़ता है। वही मूवी छोटी मोटी बातों पर गुस्सा हो जा रहे हैं, तलवारबाजी कर दे रहे हैं। क्योंकि एक बार वो कई बार इस चक्री में फंस गए तो सिर्फ दवाइयों से काम नहीं होता। कई बार हम लोग देखते हैं अच्छे से अच्छे बच्चे या लोग भी जो नशों से एक बार छुटकारा पाते हैं, 80% वापस नशों में चले जाते हैं। ये लोग समझाने के बजाय आक्रामक रूप क्यों ले रहे हैं? समझाना चाहिए। तो सबसे पहली बात, अगर वो नशा करके आए तो रात में तो उसको सोने देना है। सबसे पहले तो नशा उतरे, उसके बाद ही कोई उसको समझा सकता है। पुलिस की गाड़ी में, वैन में, अंदर में बैठकर उसने वीडियो बनाया और अपलोड किया और बोलता है आज जेल कल बेल परसों वही खेल। ये स्टंट्स करना, पुलिस के सामने पहुंचना और न्यूज़पेपर में आना, उससे उनको पब्लिसिटी मिल जाती है। भिलाई में बढ़ती जा रही चाकूबाजी, तलवारबाजी की घटनाएं जो लगातार हो रही हैं और थमने का नाम ही नहीं ले रही है। पिछले 4 दिनों में ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं, मैंने आपको वो खबरें दिखाई हैं और कहीं ना कहीं उनका ताल्लुक नशे से होता है। और इस पे सवाल भी कहीं ना कहीं ये खड़ा होता है कि लोगों की मानसिक स्थिति आजकल क्या बन चुकी है। इस प्रकार से वो हिंसक होते जा रहे हैं, छोटी मोटी बातों पर गुस्सा हो जा रहे हैं, तलवारबाजी कर दे रहे हैं। और इसी बात को लेकर आज मेरे साथ डॉक्टर देवेंद्र रतलानी मौजूद हैं। सर, पहले तो आपका स्वागत है केपी न्यूज़ के चैनल पर। और हम आज आपके पास आए हैं ये जानने के लिए कि लगातार जो दुर्ग भिलाई में इस प्रकार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, तो आखिरकार लोगों की मानसिकता क्या बन चुकी है? आखिरकार वो क्या सोच के सब कर रहे हैं? क्योंकि खुद तो कर रहे हैं सर, लेकिन सामने वाले की जान जो है उसको भी दांव पर लगा दे रहे हैं। तो यही जानने के लिए आज हम आपके पास पहुंचे हुए हैं। पहले तो आप अपना परिचय बता दीजिए, आप क्या किस चीज़ के डॉक्टर हैं, आप क्या क्या चीज़ें देखते हैं वो बता दीजिए। मैं मनोरोग विशेषज्ञ हूँ। मनोरोग, नशा मुक्ति, यौन रोग, सिर दर्द, काउंसलिंग, ये सभी मैं देखता हूँ। मैं 2007 से भिलाई और दुर्ग शहर में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। तो सर, अब ना मैं आपको बताऊंगी कि हमारे भिलाई दुर्ग में जैसे देखा जाए तो भिलाई दुर्ग ही नहीं, केवल पूरे प्रदेश भर में जो है घटनाएं लगातार सामने आती है, हर दिन आती है। आप भी खबरों के से अगर रूबरू हुए होंगे तो हर दिन कुछ ना कुछ आता है और एकदम लोगों को आश्चर्य कर देने वाली घटनाएं आती हैं। तो अगर हम देखें कि अभी सिर्फ 4 दिन का अगर मैं आपको भिलाई दुर्ग का रिकॉर्ड बताऊं चाकूबाजी और तलवारबाजी का, तो वो थमने का नाम नहीं लिया। हर दिन हर रात जो है हम सुबह उठते हैं तो हमें चाकूबाजी की घटनाएं देखने को मिलती है। अब मैं आपको ना अभी 2-3 दिन के केसेस बता देती हूँ, उसके हिसाब से आप बताइएगा कि हो क्या रहा है और आप इसके बारे में कैसे देखते हैं इस घटनाओं को। तो अभी 2 दिन पहले की घटना है, जामुल थाना क्षेत्र में एक परिवार था और गर्भवती देवरानी थी। जो पीड़ित पत्नी है उसका पति घायल हुआ था, उसकी देवरानी घायल हुई थी और पति इतना सीरियस था कि स्पर्श हॉस्पिटल में वो आईसीयू में भर्ती था। और आपको बताऊं कि कुछ युवकों को झुंड ने उनके ऊपर हमला कर दिया। हमला क्यों किया नहीं पता, तलवारबाजी कर दिया। बेचारी पत्नी रो रो कर जो है बहुत ज़्यादा परेशान है, सदमे में है, बोल रही है कि अब मेरा पति अगर कुछ हो गया तो आखिरकार इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। और कारण अज्ञात है, ठीक है, इसका कारण कुछ नहीं है। और उसी ही रात ये पूरा जो मामला है लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल का है। और उसी दिन एक और मामला सामने आता है जहाँ पर 4 युवकों ने एक युवक के ऊपर जो है हमला कर दिया। ये कैंपन का मामला है। तो वो युवक भी बेहद गंभीर रूप से नाश्ता सेंटर का जो है वो संचालन करता है। और जब वहाँ के रिश्तेदारों से बातचीत हुई जो वहाँ पर मौजूद थे, लाल बहादुर शास्त्री में आए थे, तो उनका ये कहना था कि उस इलाके में नशे का कारोबार हो रहा है और लगातार वहाँ जो है इस प्रकार की तनावपूर्ण स्थिति बनी रहती है। तो कहीं ना कहीं अब तो ये तो मामला इस पे समझ ही आ गया कि नशे का कारोबार है और कुछ नशे सा ही ये मामला हुआ है। तो वो एक ही रात में 2 चाकूबाजी के मामले, एक में एक पूरा परिवार के ऊपर वार किया गया, दूसरे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। फिर उसके अगले ही दिन यानी कि अभी कल रात को एक घटना हुई जहां पर ये मामला कैंप 2 का है और एक युवक के ऊपर 3 युवकों ने जानलेवा वार कर दिया। कुछ अता पता नहीं है इसमें भी कारण, पुलिस जांच में जुटी हुई है। तो ये पिछले 2-3 दिन के घटनाएं थी जो मैंने आपको बताई। अब बताइए आपकी राय इस पर क्या बनती है? मैं ये कहूँगा कि हाँ, अभी 3-4 दिन में एक साथ वायलेंस आप देख रहे हैं, प्लस आप ये नोटिस कर रहे हैं कि भिलाई दुर्ग में ज़्यादा है या समूचे छत्तीसगढ़ में ज़्यादा है, पर ओवरऑल हम अगर देखें तो पूरी दुनिया में
लोग बहुत उग्र होते जा रहे हैं और जो बहुत अच्छी अच्छी बातें हम बचपन में करते थे, वो संस्कार की, वो प्यार की, वो विश्वास की, वो अपनेपन की, कहीं ना कहीं ये बातें थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही हैं। और खूब सारे बच्चे और लोग अपने फैमिली से दूर होते जा रहे हैं, बच्चे अपने पेरेंट्स से दूर होते जा रहे हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों से दूर होते जा रहे हैं। तो जो उनको शिक्षा मिलनी चाहिए, जो उनको संस्कार मिलने चाहिए, उनमें बहुत बहुत हद तक गिरावट आई है। प्लस हम लोग देखते हैं कि मूवीज से और वीडियो गेम से और मोबाइल से, इन सभी के माध्यम से बच्चों के अंदर खूब सारा वॉयलेंस भरता है। वही मूवीज सबसे ज्यादा पैसा कमा रही है जिनमें खूब सारा वॉयलेंस है। खूब सारे वीडियो गेम्स में मारकाट, तेज गाड़ी चलाना, ये सारा वॉयलेंस भरा हुआ है। प्लस नशा नशा डेफिनेटली हम लोग देख ही रहे हैं कि नशा किस गति से पूरे विश्व में बढ़ रहा है। हमने उड़ता पंजाब देखी, अभी उड़ता छत्तीसगढ़ या उड़ता हिंदुस्तान, सब एक ही बात है। हर जगह नशा भरा पड़ा है, हर जगह नशा, हर प्रकार का नशा मिल रहा है। और नशे का जहां तक अगर हम लोग सिर्फ उस पर फोकस करें तो नशा ब्रेन में डोपामीन को तेजी से बढ़ाता है, जिसके चलते जो प्रेशर ऑफ थॉट, तेजी से सोच का आना, धीरे धीरे खुद को नहीं रोक पाना, डिसइनिबिशन में चले जाना, कोई एक इम्पल्स आया कि मुझे ये करना है और उसको कर देना, इम्पल्सिविटी, ये सब कुछ बढ़ते जा रहा है। तो जहां उसको सोचना है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, ये सही है, ये गलत है, वो लॉजिक्स ब्रेन काम ही नहीं करता। कई बार ये लड़ाइयाँ केवल नशा मिलने के लिए करते हैं, कई बार किसी दोस्त को सिर्फ इसलिए हेल्प करते हैं कि उसे नशे करने के लिए उससे पैसा या नशा मिल जाएगा। तो एक पूरा ग्रुप बन जाता है, एक गैंग बन जाता है। खूब सारे युवावस्था टीनेजर्स को हम लोग इसमें फंसते हुए देख रहे हैं, क्योंकि टीनेज एक ऐसी एज होती है जिसमें बच्चा सबसे पहले ये जज करना शुरू करता है कि उसके माँ बाप सही हैं या गलत, और वो मैक्सिमम टाइम अपने दोस्तों की ज़्यादा सुनता है और माँ बाप की बहुत कम सुनता है। और अगर दोस्त उसको गलत राह पे ले जा रहे हैं तो वो बहुत जल्दी गलत राह पे चला जाता है। ये बहुत कॉमनली होता है। और अगर वो एक बार नशे में गया तो धीरे धीरे नशा उसके पूरी मानसिक स्थिति को बिगाड़ देता है। जो डोपामीन दिमाग में बढ़ता है वो सबसे पहले उसमें डिल्यूजन्स पैदा करता है। डिल्यूजन्स का मतलब वहम होना। तो कई बार हम देखते हैं कि जैसा हम डिस्कस कर रहे थे कि एक पति अगर ज्यादा शराब पीता है तो वो पत्नी पर शक जो करता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा शक तो हम सबके अंदर कभी भी हस्बैंड और वाइफ को एक दूसरे पर होता है। सबसे पहले जो शक बढ़ता है वो औरत पर ही बढ़ता है, और यही शक बढ़ता है जिसको बोलते हैं डिल्यूजन ऑफ इनफिडिलिटी, कि मेरी औरत का किसी और के साथ संबंध है, और उस पर वो एक्ट अपॉन करते हैं। उनको मालूम है कि जो मैं कर रहा हूं वो गलत है, नहीं मालूम क्यों, क्योंकि नशा किया हुआ है, डोपामीन बढ़ा हुआ है, और वो उस स्थिति में कोई भी गलत कदम उठा लेते हैं। गलत कदम उठा लेते हैं। तो आखिरकार ये नशा युवाओं के बीच बढ़ क्यों रहा है? क्यों एकदम आकर्षित होते जा रहे हैं उसकी ओर? क्योंकि मना तो हर तरफ से किया जाता है, नहीं बच्चों को नहीं करना है, फिर भी युवा ही इस पे सबसे ज्यादा आगे दिख रहे हैं हमको। हाँ, युवा को हम लोग सबसे ज्यादा इसीलिए देखते हैं क्योंकि पूरा दिन जो बाहर घूम रहे हैं वो बच्चे ज्यादा हैं। बाकी नशा तो हर वर्ग में है, आदमियों में भी है, औरतों में भी है, हर जगह है। हाँ, बच्चे क्योंकि बहुत कम सोचते हैं, उनका व्यक्तित्व का निर्माण भी नहीं हुआ। जैसे 18 साल की उम्र में हम कहते हैं कि किसी की पर्सनालिटी बन जाती है और उसको अच्छे बुरे की समझ ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ये तो सारे कच्चे मिट्टी के घड़े हैं जो अभी पूरे बने भी नहीं हैं। तो ये किसी भी गलत राह पर बड़ी आसानी से चले जाते हैं, और इनको इन सब चीज़ों के लिए, नशों के लिए घर से पैसे नहीं मिलते, तो इनको इस चीज़ के लिए सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ता है। तो कहीं से मालूम पड़ा कि कोई वायलेंस करना है और उससे पैसा मिल जाएगा, नशा मिल जाएगा, तो तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ जाते हैं। तो खूब सारा डिसइनिबिशन है, जो बिहेवियर में इनिबिशंस होने चाहिए कि नहीं ये गलत है, मुझे ऐसा नहीं करना है, वो गलत राह पर आसानी से चले जाते हैं। अवेलेबिलिटी नशे की सबसे बड़ा फैक्टर है। अगर अवेलेबल है चीज़ तो बच्चा करेगा। बड़ों लोगों के लिए हम लोग खूब सारी काउंसलिंग करते हैं, ठीक है, डिटॉक्स करते हैं पहले 7 दिन 10 दिन, जहां बच्चे को या किसी भी नशे वाले को ये समझ में आए कि वो उसके बिना जिंदा रह सकता है। क्योंकि दिमाग की ऐसी ट्यूनिंग हो जाती है कि उन्हें लगता है इस नशे के बिना तो मैं बचूंगा ही नहीं, ये नशा अगर मैंने छोड़ा तो मैं मर ही जाऊंगा, तो उसके लिए तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। वो डिटॉक्स होता है। उसके बाद काउंसलिंग होती है जिसमें समझाते हैं कि देखो आपके नशे से क्या क्या बुरा हो रहा है। उसके बाद होती है अवेलेबिलिटी नहीं होना चाहिए। तो बच्चों के सामने तो चॉकलेट रखोगे आप तो बच्चा खाएगा ही, और अगर वो नशा है तो वो उसको उसकी चक्री में फंस जाएगा, वो उस दलदल में घुस जाएगा। तो अवेलेबिलिटी फैक्टर पर बिल्कुल काम होना ही चाहिए। आपको क्या लगता है, मतलब पिछले समय, मतलब कुछ समय पहले और आज के समय में ऐसा क्या डिफरेंस आ चुका है? लोग इतने आक्रामक हो रहे हैं, तो पहले के समय में और आज के समय में क्या डिफरेंस है? देखो, वो गाना तो बहुत पुराना है,
देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई, कितना बदल गया इंसान। तो इंसान तो हमेशा से बुरा रहा है, अच्छाई और बुराई हमेशा रही है, राम और रावण इस दुनिया में हमेशा रहे। हाँ, अगर हम लोग बोलेंगे कि ये चीजें बढ़ रही हैं, तो उसका अगर हम नशे पर फोकस होते हैं, हाँ नशा तो पूरी दुनिया में बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, वो एक कारण तो है। दूसरा, बच्चों का स्कूल या पढ़ाई से दिल टूटना, एक दूसरे के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व होना, वो दूसरा कारण है। घर में जो एक साथ बैठ के खाना खाते हैं लोग, एक दूसरे की बातें पूछते हैं करते हैं, वो कम होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि हर कोई अपने अपने मोबाइल पर है। घर में बच्चे को अगर खाना पसंद नहीं आए तो वो जोमेटो से अपने लिए डिनर ऑर्डर कर लेता है, वो घर पे टेबल पर बैठता ही नहीं। तो कहीं ना कहीं इंसान धीरे धीरे और अकेला होते जा रहा है, और अकेला इंसान जहाँ नेगेटिव सोचता है वहाँ पूरा नेगेटिविटी में चला जाता है। तो जो ग्रुप, जॉइंट फैमिलीज, चाचा मामा काका मौसी सब आके समझाना या डांटने का काम करते थे, वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। फिर लोग जो पढ़ाई करके एक राज्य से दूसरे राज्य में चले जाते हैं, एक शहर से दूसरे शहर में, वो अपनी उस जॉइंट फैमिली में से बाहर निकल जाते हैं और न्यूक्लियर फैमिली में चले जाते हैं। वो एक उनके लिए एक स्ट्रेस हो जाता है, क्योंकि उनको समझाने वाला देखने वाला कोई नहीं। ऐसे में किसी ने भी अगर गलत राह पकड़ी तो वो धीरे धीरे और परेशान होते जाता है। हाँ, हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा तनाव हम जानते हैं गरीबी का है, एक बहुत बड़ा तनाव पॉपुलेशन का है। इन दोनों के साथ खूब सारा स्ट्रगल, खूब सारा कंपटीशन, हर जगह एग्जाम्स में नंबर ऑफ सीट्स तो उतनी नहीं बढ़ती, लेकिन बच्चे कंपटीशन ये तो बढ़ता ही है। तो तनाव तो एक ओवरऑल समाज में या हम सबके जीवन में बढ़ ही रहा है। सर, दुर्ग में ना केवल 900 रुपये के लिए हत्या कर दी गई थी। तो वहाँ पर ऐसा मामला था कि पैसे का लेन देन का मामला था। उसके बाद ना वो युवक, ऐसा बताया जा रहा है, हत्या करने से पहले अपने दोस्तों के साथ नशे की गोलियाँ, नशा किया और नशे में जो है उसने ये हत्या का कदम उठाया। तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि लोग समझाने के बजाय आक्रामक रूप क्यों ले लेते हैं? समझाना चाहिए, सिर्फ पैसे की लेन देन तो है और कुछ मामला नहीं आया इस पर, ऐसा क्यों? यही बात जो मैं आपको 5 मिनट में समझा सकता हूँ और आप मुझे 5 मिनट में समझा सकते हैं, जिस इंसान ने नशा कर लिया उसको हम समझा ही नहीं सकते। कई बार लोग कहते हैं कि मेरा बेटा नशा करके आया, रात में मैंने जैसे ही उसको टोका तो उसने मेरे ऊपर हाथ उठा दिया। तो सबसे पहली बात, अगर वो नशा करके आया तो रात में तो उसको सोने देना है। सबसे पहले तो नशा उतरे, उसके बाद ही कोई उसको समझा सकता है। क्योंकि एक बार नशा चढ़ गया, एक बार दिमाग में डोपामिन चढ़ गया, तो वो डिसइनहिबिशन फेज में चले गए। जो थॉट मन में गलत आएगा वो वैसा कर डालेंगे। अदरवाइज 900 रुपए के लिए अगर मुझे हत्या करना है तो मुझे कितने सारी सोच आनी चाहिए कि मैं जेल में पड़ा रहूंगा तब मेरा क्या होगा, मुझे फांसी चढ़ा देंगे तब मेरा क्या होगा। ये सारे थॉट्स इनको आते ही नहीं, क्योंकि इनको तो लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है। प्लस दिमाग में उनके वीडियो गेम्स के एग्जाम्पल्स होते हैं, या धुरंधर जैसी मूवी का खूब सारा वायलेंस उनके दिमाग में होता है, तो उनको बड़ा आसान लगता है। उनको लगता है तो बहुत छोटी सी चीज है। क्यों? क्योंकि मूवी में तो ऐसा करने के बाद उसको कोई पुलिस नहीं पकड़ के ले गई और कुछ हुआ ही नहीं। मूवीज वालों को कहां पर इमोशन खूब सारे डालने हैं वो बाहर डाल देते हैं, कहां उनको इमोशन से दूर रखना है वो सारे इमोशंस ही खत्म कर देते हैं। अदरवाइज हर जान की कीमत है, वो एक चींटी की जान हो या इंसान की जान हो। और ना अभी हमारे दुर्ग भिलाई में बहुत सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं स्टंट करते हुए, गाड़ियों में लोग स्टंट कर रहे हैं, ठीक है। मैंने कई बार खबरें बनाई हैं, मैं बता रही हूँ सर, हर खबर को बहुत लोग देखते हैं, भिलाई का हर दूसरा इंसान देखता है, लेकिन उस खबर को देखने के बाद भी युवाओं के मन में डर नहीं आता है, बेफिक्र होकर फिर वही करते हैं। और फिर हर दूसरे दिन जो है युवा या युवती कह लें, सभी पकड़ाते हैं, जेल जाते हैं, हर दूसरा दिन वही हाल होता है। समझते क्यों नहीं आखिरकार? हाँ, मैक्सिमम इस बिहेवियर को हम लोग एडोलेसेंट्स में देखते हैं। ये गैंग एज होती है जहाँ इनको एक दूसरे के साथ जो मज़ा आता है वो मज़ा उनको घर में नहीं आता। जो एक दूसरे की वो सुनते हैं वो घर वालों की नहीं सुनते। उनको कई बार मालूम होता है कि ये स्टंट्स करने के बाद हमको चालान हो सकता है या पनिशमेंट मिल सकती है, वो फिर भी इन एक्टिविटीज़ को करते हैं। क्यों? क्योंकि एक चीज़ की ये कल्चर बन जाता है, जैसे कोई जीन्स पहनना कल्चर बन गया, जैसे कोई सिगरेट पीना कल्चर बन गया, ऐसे एक ये फैशन बन जाता है। दूसरा, ये स्टंट्स करना, पुलिस के सामने पहुंचना और न्यूज़पेपर में आना, उससे उनको पब्लिसिटी मिल जाती है। तीसरा, ये खूब सारे बच्चे वीडियो गेम्स खेलते हैं, जो वीडियो गेम्स में दिखाया जाता है कि बाइक ऐसे चल रही है वैसे चल रही है। कई बार ये बच्चे रात भर वीडियो गेम्स खेलते हैं। जो वर्चुअल वर्ल्ड है वो उनको रियल वर्ल्ड में भी वैसा ही लगने लगता है। उनको लगता है मैं जितनी भी बाइक फास्ट चला लूँ कुछ नहीं होगा, मैं किसी को उड़ा दूँ उससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि वीडियो गेम्स में तो खूब सारी लाइफ है, हर 10 मिनट में आप नया गेम स्टार्ट कर सकते हैं। पर रियल लाइफ में ये बच्चे खूब सारे एक्सीडेंट्स में पहुंच जाते हैं। हाँ, नशा वो भी एक रीजन हो सकता है कि ये किसी की सुनते ही नहीं और वो फैशन में बढ़ते जाता है। तीसरा, जो पनिशमेंट्स हैं वो जितनी स्ट्रांग रहें, अगर थोड़ी सी भी हमें लगता है कि पनिशमेंट इनको और स्ट्रांग मिल सकती है तो बहुत अच्छा है। कई बार इसमें वो वर्ग के बच्चे इन्वॉल्व होते हैं जिनको अपने बचने के अलग रास्ते मालूम होते हैं।
अभी तो एक वीडियो वायरल हुआ था सर, वो ना पहले गाड़ी चलाता है, अजीब अजीब से स्टंट करता है रोड पर, और जब पुलिस उसको पूछताछ के लिए बुलाती है उसके बाद भी उसको समझ नहीं आया, पुलिस की गाड़ी में वैन में अंदर में बैठकर उसने वीडियो बनाया और अपलोड किया है और बोलता है आज जेल कल बेल परसों वही खेल। वही है, वो अति है, वो पूरे सिस्टम को मजाक समझते हैं। और ठीक है, हो सकता है कि उस बच्चे ने नशा भी किया हो, क्योंकि नशे के कारण ये डिसइनहिबिशंस बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरा वही फैशन क्रेज, मूवीज से देखना और इस टाइप के हीरो स्टंट्स करना, और प्रशासन का उनको कोई डर नहीं होना, ये सब है। तो जैसा कि आपने सुना, सर ने बता दिया किस प्रकार से लोगों के अंदर नशा हावी होते जा रहा है और ऐसा क्या चीज़ें होती हैं जिसको लेकर जो है लोग नशे की तरफ आकर्षित होते जा रहे हैं। अब इसी बीच अब हमारे जितने भी दर्शकगण केपी न्यूज़ को देख रहे हैं, इस वीडियो को देखने के बाद उनके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिरकार ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे इर्द गिर्द जो चल रही हैं, लगातार क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, तो इससे हम कैसे बचें, क्योंकि ऐसा हर किसी के घर में एक युवा है, हर किसी के घर में एक बेटा बेटी है, सब इसी प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं। सभी को जानना है कि आखिरकार इसकी समस्या का जो है समाधान क्या हो सकता है। तो बताइए सर, क्या ऐसा समाधान हो सकता है कि हम अपने बेटे बेटी को, घर के, हमारे भारत, हमारे पूरे छत्तीसगढ़ के बेटी बेटाओं को जो है बचा सकें, क्या हो सकता है? जिस कदर तेजी से नशा बढ़ रहा है, मुझे तो लगता है कि हर किसी को उसमें मेहनत करनी है। कोई ताली एक हाथ से बजती नहीं, कोई टेबल एक पैर पे खड़ी होती नहीं। हम सबको मिलके मेहनत करना है। एक तरफ घर वालों को मेहनत करना है, जो बच्चे को पर ध्यान और दें, बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा किससे मिल रहा है, बच्चा मोबाइल पे क्या क्या देखता है, बच्चे को अगर पैसा दे रहे हैं तो वो कहाँ खर्च कर रहा है। आपके पास कितने भी पैसे हों, बच्चे को थोड़ा मिडिल क्लास, थोड़ा सिंपल क्लास में ही चलाना है। उस पर बचपन से पैसा हावी होने नहीं देना है। वहाँ से लेकर स्कूल के टीचर्स जिनसे बच्चा मिलता है, ट्यूशन के टीचर्स जिनसे बच्चा मिलता है, सबको और ध्यान देना है। वहाँ से लेकर पुलिस प्रशासन तक, हर जगह जो अपने अपने स्तर पर कर सकता है। अगर ये नशे की अवेलेबिलिटी कम होगी, उससे बड़ा फ़ायदा मिलेगा। प्लस इन बच्चों को समझाना तो हमेशा है। बच्चों के साथ थोड़ा सा भी आप ज़्यादा डांट लगा दो, हाथ उठा दो, उससे बात बिगड़ जाती है। तो प्यार से समझाना ही है। मेरे पास बच्चे जब आते हैं जो नशा करते हैं, तो कोई भी अगर मैं दवाई लिखूं तो मुझे आकर बताते हैं कि हमने चैट जीपीटी में देखा, इस दवाई से ऐसा भी होता है, ये साइड इफेक्ट भी होता है। तो मैं उनको वही कहता हूं कि बेटा, आप सारे साइड इफेक्ट्स मेरी एक एक दवाई के पढ़ लो, लेकिन सबसे पहले जो आप नशा कर रहे हो उसके बारे में भी तो चैट जीपीटी से पढ़ो। खूब सारी चीज़ें जो खराब हैं वो ऑनलाइन में भी हमको मिलेंगी कि उसमें क्या क्या खराबी है। तो हर किसी को एक दूसरे को एजुकेट करना है, लोगों को और समाज को एक साथ मिलकर एक दूसरे के लिए हेल्प करनी है और बच्चों को नशे में से निकालना है। क्योंकि एक बार वो कई बार इस चक्री में फंस गए तो सिर्फ दवाइयों से काम नहीं होता। कई बार हम लोग देखते हैं अच्छे से अच्छे बच्चे या लोग भी जो नशों से एक बार छुटकारा पाते हैं, 80% वापस नशों में चले जाते हैं। तो सिर्फ डॉक्टर्स कमाते जाएंगे उसमें मज़ा नहीं है। हम सबको कंटिन्यूस काम करना है ताकि ये जो 80% का रिलैप्स रेट है ये खत्म होकर 0% आए। सर, ऐसे कौन से संकेत हैं जिससे माता पिता ये जान पाए कि उनका बच्चा गलत राह में जा रहा है? हाँ, जो भी बच्चे का बिहेवियर होता है उसमें डेफिनेटली चेंज हम लोग को मिलता है। जैसे बच्चा घर में ज़्यादा ध्यान न दे, जैसे बच्चा पैसे मांगे और अगर उससे हिसाब पूछें तो वो नहीं बताए, चिड़चिड़पना आना, खूब सारे नशों के चलते बच्चे चिड़चिड़ाने लगते हैं, फिर दोस्तों के साथ ज़्यादा घूमने लगते हैं, पढ़ाई में उनके रिजल्ट्स ख़राब होने लगते हैं और उससे उनको कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि उनको जो खुशी पढ़ाई से, अच्छे रिजल्ट से चाहिए वो तो उनको नशों से मिल रही है। तो ये संकेत हैं। फिर बच्चा कई बार रात में बाहर निकलने की या घंटों बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, फिर वो रात में देर तक जागना और सवेरे स्कूल नहीं जा पाना, स्कूल को वो मिस कर रहा है, ट्यूशन क्लासेस को वो मिस कर रहा है। तो ये शुरुआत के संकेत हैं। फिर कई बार अगर आप ध्यान देंगे तो मालूम पड़ेगा, दोस्तों से मालूम पड़ेगा कि वो स्कूल कॉलेज नहीं आ रहा है, या उसकी हरकतें बदल रही हैं, या वो नशों में जा रहा है, पता चलता है। तो सर, ये तो हमने माता पिता के पॉइंट ऑफ व्यू से जाना, लेकिन एक बच्चा जब शुरुआती तौर पर शायद इस तरीके से गलत राह पे जा रहा होता है, तो एक बच्चा भी चाहता है कि मैं इस दलदल से बाहर निकलूं। ऐसा नहीं है कि बच्चा नहीं चाहता, बच्चा खुद चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं पता नहीं कौन उसको रोक देता है। समझ रहे हैं आप? शायद पता नहीं कौन, बट कोई रोक देता है जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाता। तो ऐसा क्या होता है बच्चे के साथ? मैं इसके लिए कहूँगा कि सबसे ज़्यादा ना जो मिथ्याएं हैं वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। जैसे कई बार कुछ नशे बड़े एक्सेप्टेबल से होते हैं, लोग बोलते हैं सोशल ड्रिंकिंग, तो कभी कभी तो ड्रिंकिंग हर कोई कर रहा है, ये सोचकर वो ड्रिंकिंग स्टार्ट कर देते हैं। कई बार मेरे पास लोग आते हैं, बोलते हैं सर शराब छुड़वानी है, गांजा छुड़वाना है,
गुटखा तंबाकू आप रहने दो, वो तो हम भी खाते हैं, हमारा बेटा भी खाएगा, लेकिन वो तो गेटवे ड्रग है। डोपामीन जो बढ़ता है दिमाग का, वो तो तंबाकू से भी बढ़ता है, सिगरेट हो या मुंह का तंबाकू हो, और वो डोपामीन भी बढ़ता है और वो कैंसर भी होता है। तो कोई नशा बड़ा और छोटा नहीं होता। तो किसी भी नशे को किसी भी कीमत पर हमें एक्सेप्ट नहीं करना है। इवन मोबाइल ज्यादा होना भी एक नशा है, जो आर्टिफिशियल डोपामीन की तरफ बच्चों को प्रमोट कर देता है, ढकेल देता है। और कई बार जब ये रील्स से बोर होने लगते हैं तो नशा करके रील्स देखते हैं, तो उनको और मजा आने लगता है। तो शुरुआती ही बच्चे की जो है वो एक बार दलदल में पैर रखा और वो फंसते जाता है, जहां से तुरंत उसको खींच के निकालना है। तो ऐसे क्या हमारे पास समाधान है जिससे युवा अपने आप को बचा सकते हैं? युवाओं को सबसे पहले और जागृत होना पड़ेगा। हमको इस बात को समझना पड़ेगा कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ जो हमको मिल रही है उसके फ़ायदे क्या हैं, उसके नुकसान क्या हैं। फिर वो टीवी चैनल्स हों, या वो मोबाइल हो, या वो नशे हों, या कोई आसान रास्ता कमाने का हो, हम लोग देखते हैं जो, तो हर चीज़ में उन्हें नफ़े और नुकसान समझना पड़ेगा। पेरेंट्स के साथ हर चीज़ को शेयर करना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा। जितने मन में डाउट्स हैं उनको क्लियर करने होंगे, वो ट्यूशन टीचर से करें या स्कूल के सर से करें या पेरेंट्स से करें। हाँ, दोस्तों पर निर्भरता कम रखनी होगी। ये ग्रुप, ये एज ऐसी ही होती है कि सबसे पहले वो दोस्तों के पास जाते हैं और फट से गलत राह की तरफ पहुंच जाते हैं। तो ये थे कुछ सवाल जो हम सर के पास लेके आए थे। हमने पूछने की कोशिश की कि हम पिछले 4-5 दिनों से जो भिलाई दुर्ग में घटनाएं देख रहे थे, उससे मन में काफ़ी सवाल खड़े हो रहे थे। और आप दुर्ग भिलाई के निवासी हैं, प्रदेश भर के कहीं से भी निवासी हैं, तो आपके मन में भी इन सारी घटनाओं को लेकर कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता होगा। और आपको भी पता होगा कहीं ना कहीं इसका अगर हम अंत में जाके देखें तो कारण होता है नशा। और इसी कुछ सवालों के साथ जो है हम सर के पास आए, जानने की कोशिश की कि आखिरकार जो आजकल चाकूबाजी हो रही है, लोग इस प्रकार से गलत कदम उठा ले रहे हैं, तो आखिरकार उसके पीछे उनकी मानसिक स्थिति क्या रही होगी, क्या वो सोचते होंगे। ये हम जानने के लिए सर के पास आए थे। कई सवाल हमने पूछे और शायद आपके कुछ सवाल छूट गए होंगे जो आप जानना चाहते हो। तो हम अगली बार और आ जाएंगे आपके कुछ सवालों के साथ। और अगर आपके कुछ सवाल होंगे, आप कुछ जानना चाहते होंगे, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम सर के पास फिर आएंगे कुछ सवालों के साथ। और ऐसी अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिएगा केपी न्यूज़ के साथ। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।